राम राम मेरी बहनें, माएँ और मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा आपकी बहुत बड़ी कलाकार किसान आंदोलन से जुड़ी हुई नेता सोनिया मान हमारे बीच में पहुंची है। इनके साथ इनकी जो टीम है, टीम के सभी सदस्य यहाँ पहुंचे हैं। उन सभी का जोरदार तालियों से एक बार सम्मान करें, स्वागत करें। एक बार फिर जोरदार तालियों से सोनिया जी मान का सम्मान। और मैं अनुरोध करूंगा, गीत भी आपके सामने रखने के मैं अपील करूंगा कि ये आए हैं तो कम से कम एक दो गीत भी जरूर ये अपने पंजाबी भाषा में गाते हैं लगभग, और शायद हिंदी भाषा में भी गाएंगे। तो सोनिया मान जी से अपील। राम राम मेरी बहनें, माएँ और मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा गाना सिखाऊंगी, मुझे गाना नहीं आता। तो आज मैं बहुत अपने आप को अच्छा महसूस हो रहा है कि अंदर आज मेरे को इतना सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि मैं किसान आंदोलन का एक हिस्सा हूँ। और मेरे लिए बहुत बड़े शब्द यूज़ किए गए, नेता। मैं नेता तो बन नहीं सकती, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि नेता ज़्यादातर पॉलिटिक्स का मतलब भी पॉलिटिक्स होता है, झूठ बोलने के साफ रहते हैं, जो लगता है मुंह पे बोल देते हैं। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लकी महसूस कर रही हूँ कि अच्छा महसूस हो रहा है कि आज इतने बड़े छोटू राम जी के जन्मदिन के ऊपर मेरे को हर जगह पे बुलाया गया, और इतने बड़े हमारे सम्मान, जिनको इतना सम्मान दिया जाता है, जिनको किसानों का मसीहा कहा जाता है, और जिन्होंने किसानों के लिए हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद की है, भाखड़ा नंगल डैम से लेकर इतनी सारी चीज़ें आंदोलन के बीच में उनका जन्मदिन आया। सो आज हमें बुलाया गया डिफरेंट जगहों पर। सो सबसे पहले तो छोटू राम जी के लिए मैं नारा लगाना चाहती हूँ, छोटू राम जी जिंदाबाद। और वो हमारे बीच में हर एक किसान के रूप में हमारे बीच में बैठे हैं, और मुझे उनकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आके पता चली, जैसे कि उन्होंने सबसे मुस्लिम सिख से ऊपर उठ के एक किसान होता है जिसमें इंसानियत होती है। और उन्होंने हमेशा अपने किसानों को एक चीज़ बोली है, हे मेरे भोले किसान, अपना दुश्मन पहचान और अपनी हक की बात कर, अपने हक हमेशा मांग। तो ये हमारे किसानों को हमेशा से अपने हकों को पहचानना चाहिए और अपने दुश्मन को पहचानना चाहिए, ज़्यादातर पॉलिटिशियंस को। आई बिलीव तो अब तो सबको समझ लग चुकी है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों को, हमारी माँओं को इस आंदोलन के दौरान जो ठंड में बैठना पड़ा है, और सारे हम इकट्ठे हरियाणा और पंजाब मिलजुल कर इस आंदोलन में अपने किसानी बिलों की मांग लेकर बैठे हैं। और धन्यवाद करती हूँ कि आपने, हरियाणा ने छोटे भाई की तरह हमारे पंजाब का साथ दिया है। तो हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ। और रोज हमें आप लस्सी पहुंचाते हो, मक्खन पहुंचाते हो, मतलब सच में इतना अपना आपने दूध भी रोक दिया। आप दूध नहीं तो लोग पैसे कमाते हैं दूध देकर, बट आपके गांव से इतना दूध भी आता था। और सारे पंजाब के भाईचारे के साथ आपने पंजाब और हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद। और मैं ये कहना चाहती, सबसे पहले तो सभी को लगता था कि लाइक मैं एक एक्ट्रेस हूँ, तो इसलिए मैं किसान आंदोलन में आके पार्टिसिपेट कर रही हूँ। पर मैं अपना बैकग्राउंड आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ। मेरे पिता भी किसान आगू थे, और जिनसे मैं सीख ली है। आज मेरी आवाज़ में आई थिंक उनकी ही अक्ष आपके सामने खड़ा है, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही, लाइक उनको मैंने देखा नहीं, बट उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी मेरे लिए, जिसमें उन्होंने मुझे कुछ शब्द लिखे थे कि ना तो हिंदू बनना, ना तो मुस्लिम बनना, ना तो सिख बनना, पर सबसे ऊपर उठ के एक इंसान बनने की कोशिश करना मेरी बच्ची, और हमेशा मेरे किसानों के लिए, मेरे मजदूरों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना। तो मैं हमेशा से, बचपन से तो मैं किसान रैलीज देखती थी, और देशभक्त यादगार हॉल में भी जाती थी, गदरी बाबों के मेलों में भी जाती थी, और उनकी बस्ती भी मनाई जाती थी। फिर मैं सोचती थी कि कोई कैसा दिन आएगा कि मैं भी उनका एक जो सपना होता है एक बाप का, कि मैं उनका पूरा कर सकूंगी अपने किसानों की सेवा करके। तो ये आंदोलन में मुझे मौका मिला है कि मैं अपने किसानों की सेवा करूं, और अपने बुजुर्गों की सेवा करूं, अपनी माँओं की सेवा करूं, और मेरे कहने में और करने में कोई फ़र्क नहीं रहना चाहिए। ये मैंने हमेशा से सोचा था कि जो मैं बोलूँगी वो मैं करूँगी। चाहे मैंने 26 तारीख को बोला था कि अगर मैं 26 तारीख को सबसे पहले सबसे आगे जाऊंगी, अगर कोई भी दुर्घटना होती है मेरे बुजुर्गों के साथ या मेरी माँओं के साथ, सबसे पहली गोली मेरे ऊपर लगेगी, फिर किसी और के ऊपर जाएगी। और वो मैंने करा भी था।
जो टिकरी बॉर्डर पे सारे मेरे साथ थे, सभी को पता है कि मैं टिकरी बॉर्डर के संयुक्त किसान मोर्चे की सबसे आगे गाड़ी पे बैठ के, अगर आप बोलते हो वो आपको करना चाहिए, तो आपके करने में और बोलने में कोई फ़र्क नहीं रहना चाहिए। और आज जो सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया है, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हर जगह पे इतना प्यार देते हो आप सब लोग और इतनी एक्सपेक्टेशंस के साथ और मैं ये जो प्यार और जो मुझे सम्मान यहाँ पे मिल रहा है, ये मुझे शायद से पता अगर मैं यहाँ नहीं होती तो। और मुझे सभी लोगों ने पहले बोला, जब मैंने किसान आंदोलन नया मैंने पोस्ट डालनी शुरू की थी, मुझे लोग बोलते थे कि तुम्हारा तो अभी तक करियर स्टार्ट हुआ है फिल्मों में, तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम किस चक्करों में पड़ रही हो, तुम अपनी फिल्मों की तरफ ध्यान दो, तुम मोदी सरकार के खिलाफ क्यों बोलती हो, तुम्हें ईडी का डर डालेंगे, तुम्हें इनकम टैक्स का डर डालेंगे, तुम्हें फिल्में नहीं देंगे, तुम अंबानी अंडानी के खिलाफ बोलती हो, तुम्हारी कोई फिल्म फंड नहीं करेगा। तो मुझे बहुत सारी धमकियां दी गई, जो फिल्में मैंने साइन की थी वो मुझे निकाल दिया गया। बट मैंने हमेशा ये चीज़ बोली थी कि मेरे किसानों के लिए, मेरे बुजुर्गों के लिए 100 फिल्में क्या 1000 फिल्में कुर्बान कर दूंगी मैं, बट मैं इस आंदोलन में बैठी रहूंगी जब तक ये हमारे 3 काले कानून वापस नहीं होते। मैं इसी तरीके के साथ यहीं पे साथ देती रहूंगी। फिल्में मेरे लिए मैटर नहीं करती। मुझे लगता है मेरे किसान जो दिन रात मेहनत करके खून पसीने की कमाई के साथ हमें खाना देते हैं, अगर हम अपने अन्नदाता के साथ लॉयल नहीं है ना, अगर हम उनके साथ वफादार नहीं है, तो हम किसी के साथ वफादार नहीं हो सकते। हमारा ज़मीर हमें कैसे माफ़ कर देगा कि हम अपने अन्नदाता के साथ लॉयल ना रहे। नहीं तो किसान भी बोले, छोटू राम जी ने बहुत पहले एक बात बोली थी कि किसानों के लिए, वेजेस के लिए वो बात करते थे कि कनक का भाव ज़्यादा नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने सरकार को बोला था कि मैं किसानों को बोलूँगा अपने उगाओ और अपना जोगा रख लो, बाकी को आग लगा दो। अगर किसान भी यही सोचना शुरू कर दे कि ठीक है हम अपना उगाएंगे, अपना खा लेंगे, शहरी वर्ग के लोगों को नहीं देंगे, तो फिर हमारे वो लोगों में और हमारे लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा। फिर मेरी भी यही सोच होती कि मैं अपने किसानों के साथ ना बैठूं, मैं अपनी फिल्मों के बारे में सोचूं, अपने पैसे के बारे में सोचूं, जो ज़्यादातर लोग आजकल कर रहे हैं। जो आप देखते हैं, हिंदी फिल्में देखते हैं, वो लोग उसी तरीके से कर रहे हैं। किसी को ईडी का डर डाला हुआ है, किसी को इनकम टैक्स का डर डाला हुआ है, किसी के घर पे रेड्स पड़ रही हैं, किसी की फैक्ट्री बंद करवाई जा रही है। देखिए, मैं तो बोलूँ जहाँ तो मेरे पास तो काला धन है ही नहीं, जिस बात का मुझे डर लगेगा। और बहुत सारे लोग ये बोले तो कॉमरेड की बेटी है, तो कॉमरेडों के पास क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता। उनके पास अच्छी बातें होती हैं और ये बातें होती हैं कि हिंदू सिख मुस्लिम से ऊपर उठ के कोई बात करो भाई। मैं तो भाईचारा लेके चलने की हमारी बात होती है। अगर मुझे इस वजह से कॉमरेड बोला जाता है तो चलो ठीक है, मैं कॉमरेड सही, क्योंकि अगर मुझे नहीं पता कॉमरेड की असल परिभाषा क्या होती है। मैंने सुना है कि भगत सिंह कॉमरेड थे, मैंने सुना है कि हमारे पहले गुरु नानक देव जी कॉमरेड थे। अगर उनकी यही थिंकिंग थी कि सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सारे धर्मों से निकल के ऊपर एक इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने में इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए, तो फिर मैं कॉमरेड हूँ, यही कह सकती हूँ। बाकी तो मैं अपनी दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर करने आई थी और बाकी यही कहने आई थी कि मैं आपके साथ हमेशा ही आपकी आवाज़ बन के बुलंद खड़ी रहूंगी, अपनी माओं की सेवा करती रहूंगी, अपने बुजुर्गों की सेवा करती रहूंगी और जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करती रहूंगी। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। बहुत धन्यवाद सोनिया मैम जी का, जिन्होंने सम्मान करेंगे। सबसे पहले बलबीर कौर जी हैं, ये सरोपा भेंट करके इनको सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। इनके बाद शेड्यूल होने के बावजूद यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ एक बार फिर जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।